ऑन लर्न कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साई कंप्यूटर। देखिए एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो में नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक देखिए चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरी वीडियोज़ आती है प्लीज़ उनको लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए टाइम नहीं ख़राब करते हुए चैनल सब्सक्राइब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी एक लैपटॉप मेरे पास आया है, ये HP का लेटेस्ट लैपटॉप है। देखिए इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी रेटिंग। ये कोई पुराना लैपटॉप नहीं है, ये i5 प्रोसेसर है। देखिए i5 में ये लेटेस्ट जनरेशन में प्रोसेसर है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो दिखा देता हूँ। सीधे इसमें क्या है कि इसका जो इंटरनेट है वाईफाई के थ्रू इसका इंटरनेट अटैच नहीं होता है। देखिए अभी आप ये देखिए, ये इंटरनेट क्या है, ये कनेक्ट हो रखा है। अब यहाँ पे मैसेज देखिए एक बार, सीधे नो इंटरनेट सिक्योर्ड, लेकिन यहाँ पे देखिए डिस्कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट का ऑप्शन नहीं है। इट्स मीन इंटरनेट तो कनेक्ट है। ठीक है, अब दोबारा दिखाता हूँ, नज़दीक रखिएगा कैमरे को। मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ वंस अगेन, डन। अब मैं इसको दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है जी। अब वो जो भी इसकी सेटिंग होगी वायरलेस पासवर्ड वगैरह वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद इसमें मैसेज आ जाता है नो इंटरनेट का। जस्ट सीरीज अभी देखिए कनेक्ट तो वो हो गया। एक्चुअली ये टच है ना, वो टच की वजह से प्रॉब्लम कर देता है। अब देखिए अब ये यहाँ पे देखो, दोबारा से करना पड़ेगा, दोबारा से वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब ये देखिए इंटरनेट तो कनेक्ट हो गया, बट वहाँ पे मैसेज दोबारा देखिए वही आ रहा है नो इंटरनेट, लेकिन वहाँ पे वो कनेक्ट है। अब इसमें यही इशू है कि ये इसका इंटरनेट नहीं चलता इसमें। अब देखो इसके सोल्यूशन के लिए क्या करना है, 2-3 पॉइंट्स हैं ट्रबल शूटिंग के, पहले तो वो बता देता हूँ आपको। देखिए इसके लिए आपने क्या करना है, माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाना है। इसकी प्रॉपर्टी में आ जाइए। प्रॉपर्टी में आने के बाद देखिए यहाँ पे डिवाइस मैनेजर लिखा होता है राइट साइड पे। ये डिवाइस मैनेजर पे टच करना है, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे इसका जो इंटरनल जो सारा इसका हार्डवेयर होता है ना, देखिए वो शो करता है। जैसे यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले दिखा रहा है वो डिस्प्ले अडेप्टर है। यहाँ पे इसका जो है SSD हार्ड ड्राइव आ गया, राइट। ये इसका डिस्प्ले आ गया, जो भी इसके अंदर इंटरनल होगा वो शो करता है। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे आना है आपको, नेटवर्क अडेप्टर पे आना है। सबसे पहले तो नेटवर्क अडेप्टर पे आके आपको क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पे इसके जितने भी ये ड्राइवर्स हैं, ये जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो रखे हैं, इनको सारों को आपने अनइंस्टॉल कर देना है, राइट। देखिए ये विंडो 10 है, सबसे पहले फर्स्ट वाले पे जाइए, इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, डन। ये ड्यूल बैंड वायरलेस है, नेटवर्क है, इसको भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। ये जितने भी आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं सभी आपको 1 बाय 1 डिलीट करने हैं, अनइंस्टॉल करने हैं, सॉरी। देखिए अनइंस्टॉल करने का रीज़न ये होता है कि कई बार क्या है कि कस्टमर खुद से कहीं ज़्यादा पंगे ले लगता है। वो IP एड्रेस के साथ पंगे ले लेता है, कुछ और अंदर सेटिंगें छेड़ देता है। तो वो एक एक सेटिंग्स को फाइंड आउट करना बहुत टफ होता है। वो हम ढूंढ नहीं सकते कि कस्टमर ने कहाँ कहाँ पंगे ले रखे हैं। तो बिसाइड दैट क्या होता है कि इनको सारे को अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को, इसको, लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि ये जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं विंडो की, वो ऑटोमेटिकली इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। उसके बाद देखते हैं कि इसमें इंटरनेट चलता है या नहीं चलता है। पहले ये चेक करते हैं अपन। ये लो जी, ये हो गया सर। देखिए यहाँ से अब क्या है, यहाँ पे नेटवर्क जो ऑप्शन था वो उड़ गया, वो ख़त्म हो गया। अब इसको कर दीजिए, हम बंद कर देते हैं। लैपटॉप को हम करते हैं एक बार रीस्टार्ट।
ये जो फ्लैश लाइट आ रही है ये लैपटॉप में इशू नहीं है, ये पीछे से फ्लैश डल रहा है लाइट का, ये उसका इशू है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरो आइकन होता है इस पे आएंगे हम, एरो आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए ये वाला जो सर्कल है ये इसका मतलब यही है, ये सर्कल अगर आ गया तो विंडो ने जितने भी ड्राइवर हमने अनइंस्टॉल किए थे वो सारे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए। चलिए देखते हैं वहीं पे जाके दोबारा। वही माई कंप्यूटर के आपको ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी के ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको डिवाइस एंड मैनेजर में जाना है। सीधी यहाँ पे राइट साइड पे डिवाइस मैनेजर की ऑप्शन होती है, यहाँ पे आ जाइए आप। ये विंडो 10 की ऑप्शंस हैं, देखिए विंडो 7 का या विंडो 8 का कुछ और होता है। तो उसके बाद देखिए पहले क्या था, जब हमने अनइंस्टॉल किया था तो नेटवर्क वाली अडेप्टर वाली ऑप्शन यहाँ से अनइंस्टॉल हो गई थी। ठीक है जी, अब वो दोबारा से ऑटोमेटिकली आ गई है। तो चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखो जितने भी हमने अनइंस्टॉल किए थे वो सारे ऑटोमेटिकली अपने आप इंस्टॉल कर लिए विंडो ने। अब हम क्या करेंगे, इसका हम इंटरनेट चला के देखते हैं जो इसमें प्रॉब्लम थी उसका सलूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस पर क्लिक करेंगे, ये मेरा कंप्यूटर आ गया, मेरा वाईफाई का कनेक्शन आ गया, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे रहा हूँ। ठीक है जी, हम इसको एंटर करेंगे, इसको यहाँ पे नो कर देते हैं। लेट्स सी क्या बिहेव करता है ये। देखिए इतना समय लगना नहीं चाहिए जितना वो समय ले रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चलेगा नहीं। अदरवाइज़ जो वाईफाई का नेटवर्क वाला वो होता है वो इतना टाइम लेता नहीं है, साथ के साथ ही वो कनेक्ट की ऑप्शन आ जाती है। देखो फ्रेंड्स अब इसमें सेम ऑप्शन है जैसे पहले था, अभी भी वैसे ही है। नो इंटरनेट आ रहा है लेकिन कनेक्ट हो गया है। तो देखिए अब जो एक छोटा सा ट्रबल शूट की ऑप्शन थी वो हमने कर ली है। बिसाइड दिस हम इसके अलावा इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब इसका क्या है कि इसका विंडो ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें इसका दोबारा रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो देखिए तब तक मैं विंडो, चलिए मैं रीइंस्टॉल भी आपको दिखा देता हूँ करके कैसे करना होता है। ये HP का लैपटॉप है, देखिए मेरे पास बूटेबल पेन ड्राइव है। ठीक है, इसमें हमारे पास विंडो का ट्रायल वर्जन होता है, विंडो होती है विंडो 10। तो ये आपको आजकल नॉर्मली गूगल से ही, माइक्रोसॉफ्ट के जो अपना साइट है जेन्युइन साइट, वहीं से मिल जाती है विंडो 10 का सेटअप। तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो। मेरे पास ये आपके पास बूटेबल डिवाइस होना मांगता है, कोई भी हो, कोई DVD होनी चाहिए या कोई CD होनी चाहिए। मेरे पास ये पेन ड्राइव है। तो देखिए मैं पेन ड्राइव के साथ इसको पहले रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को। रीस्टार्ट करके जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो अटैच कर देंगे इसके साथ। तो देखिए HP का कोई भी डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो की होता है वो F9 होता है, बूटेबल की, बूट ऑप्शन मेन्यू में जाने के लिए। तो मैं F9 को देखिए इसका बाय प्रेस कर रहा हूँ, कंटिन्यू लाइक दिस। F9 बटन है ये यहाँ पे, देखो F9 मैंने प्रेस किया तो वो बूट मेन्यू में ले आया मेरे को ऑटोमेटिकली। अब ये देखिए सेकंड ऑप्शन, देखिए पहली फर्स्ट ऑप्शन तो इसमें दिखा रहा है विंडो बूट मैनेजर जो इसका अपना है। सेकंड मेरी पेन ड्राइव आ गई, UFI सेमी कॉर्पोरेशन है ना, USB डिस्क। तो हमें इस पर आके हम इसको एंटर कर देंगे। एंटर जब इस पर करेंगे तो देखो वहाँ पे वो मेरी पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा डायरेक्ट सीधी। यहाँ पे ऑप्शन आ गई है, जो भी आपको विंडो इंस्टॉल करनी है, 64 बिट करना है, 32 बिट करना है, वो आपकी चॉइस है, वो आप कर लीजिए। मेरे को 64 बिट करना है तो मैंने उसी पे एंटर कर दिया।
थोड़ा नज़दीक रखो कैमरा। यहाँ से हमें नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल। यहाँ पे फ़िलहाल आई डोंट कर दीजिए, बिकॉज ये ट्रायल वर्जन होता है विंडो का। यहाँ पे आपको देखिए विंडो की अलग अलग विंडो होती है, कोई होम होती है और सिंगल होम होती है। मेरे को प्रो चाहिए, मैं प्रो कर रहा हूँ। आपको जो चाहिए आप वो कर लीजिए। यहाँ पे आई एक्सेप्ट कर लीजिए, जो टर्म एंड लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। यहाँ से हमें कस्टम करना है, ये नीचे वाली ऑप्शन है, कस्टम पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा डिस्क है, लोकल डिस्क विंडो 10 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मेरा सी ड्राइव है। अदर ड्राइव्स में कस्टमर का डाटा पड़ा होएगा, तो इसी को सिलेक्ट करना है आपको और यहाँ से फॉर्मेट करना है, और ये गया फॉर्मेट। अभी वो देखिए क्लीन हो जाएगा सी ड्राइव इसका कम्प्लीटली। ये क्लीन हो गया, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। देखो अब इस क्या है, अब इसका विंडो जो है वो रीइंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है जी। नाउ ये थोड़ा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉलेशन को होने में, कंप्लीट होने में। तो जब तक देखिए ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होती है तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, आपको दिखाऊंगा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स थोड़ी देर वेट कीजिए। अब देखिए इसकी विंडो इंस्टॉल हो गई है लैपटॉप की। ठीक है जी। तो अब देखिए पहले क्या था कि यहाँ पे और भी ऑप्शंस आ रही थी, यानी कि देखिए कस्टमर ने कुछ ना कुछ इसके साथ छेड़खानी की होगी, तो जिसकी वजह से इसका जो आइकन था, ये वाला आइकन, ये कस्टमाइज्ड हो गया था, ये अंदर चला गया था, उसकी वजह से ये बाहर नहीं दिखता था पहले। अभी क्या है कि ये डायरेक्टली बाहर आ गया है। ठीक है जी। इसकी विंडो हो गई है, बाकी के सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड कर लिए हैं, सारे इंस्टॉल कर दिए हैं इसके। अब एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए फिर से दोबारा इसकी प्रॉपर्टी में जा रहा हूँ, तो इसके डिवाइस मैनेजर में आ रहा हूँ मैं अगेन। ठीक है जी। अभी देखिए इसके अभी आधे ड्राइवर इसके पेंडिंग है, वो विंडो देखिए ये जेन्युइन विंडो हो जाएगी, तो ये अपने आप ही इंस्टॉल हो जाते हैं अपने आप। तो इनको मैं अभी बंद कर दे रहा हूँ। जब मैं नेट चलाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे नेट से। तो ये रहा इसका देखिए नेटवर्क वाले अडेप्टर। अब देखिए जो इसके ये सारे वो हैं ड्राइवर्स हैं, ये दोबारा इंस्टॉल हो गए हैं, राइट। तो अब देखिए हम इसका अब नेट चला के देखते हैं। ठीक है जी। ये मेरा साईं कंप्यूटर आ गया। चलो जी। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब पहले क्या था, कनेक्टेड आ रहा था, नॉट इंटरनेट आ रहा था, कनेक्टेड भी नहीं आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे कनेक्टेड आ गया, सिक्योर आ गया, और डिस्कनेक्ट की ऑप्शन सेम है, यानी कि कनेक्ट हो गया इंटरनेट हमारा। तो अब चला के देखते हैं, देखिए चला है कि नहीं चला। मैंने भी नहीं चलाया। ये डाटा सिंक करता है, इसको बंद कर दीजिए, एक बार दोबारा खोल लीजिए। देखिए इसका इंटरनेट चल गया दोस्तों। लीजिए फ्रेंड्स, देखिए गूगल खुल गया, इट्स मीन इसका इंटरनेट चल गया। अब देखो कितनी सी बात थी, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था इसके अंदर, पक्का कोई ना कोई इसके अंदर। अच्छा कई बार ये भी होता है कि वायरस आ गया हो, ऑनलाइन वायरस आ गया हो, तो उसने इसकी इंटरनेट की साइटें बंद कर दी हो, इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो हो जाता है कई बार। ये कोई ज़्यादा बड़ा पंगा नहीं है। तो सिंपली क्या था कि देखिए इसकी विंडो ही क्रैश थी, विंडो क्रैश होने की वजह से ही इसका जो इंटरनेट की ऑप्शन थी वो बंद हो गई थी। तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को मेरी लाइक कर दिया करो। अगर कोई अच्छी वीडियो लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर कर दिया करो, ताकि उनका भी कोई भला हो जाए। तो प्लीज़ देखते रहिए, ध्यान रखिए अपनी सेहत का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।